आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर मर्द हजरात बावाज़ बुलंद, हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ धीमी आवाज़ों में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। आप लोग भी साथ पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू दमे वापसी तक हक कहने, हक सुनने और अपने हक वाले बंदों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक नसीब फरमा। साथ ही बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मेरे करीम इस साल दुनिया भर में जितने तेरे बंदों और बंदियों ने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं और तेरे महबूब के महबूब सैयदना सरकार गौसे आज़म की 11वीं शरीफ मनाया है, इन सब को दुनिया और आखिरत दोनों जहां में इसका बेहतर अज्र अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और सुम्मा हमारी आमीन। क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों की गर्दन में सैयदना सरकार गौसे आज़म की गुलामी का पट्टा डाल दे। आमीन। जो दर्स शहे बतहा ने दिया वो दर्स पुराना भूल गए। आहा, वाह 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 वाह। जो दर्स शहे बतहा ने दिया वो दर्स पुराना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। क्या बात। वाह 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 वाह। और बदल डाला है अब तो अपना अंदाज़े बयां हमने, क्या बात। बदल डाला है अब तो अपना अंदाज़े बयां हमने। क्या बात। नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बां हमने। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, आप काफ़ी देर से इस महफ़िल पाक में मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला आज की बरकत वाली रात में इस पाकीज़ा महफिल के सजाने वालों का सजाना और दूर दराज से हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए।
मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आपको आज का मरकजी खिताब इंशाअल्लाह औलादे गौसे आज़म आली जनाब सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला से समाअत करना है। सैयद साहब की तशरीफ़ आवरी से पहले ये फ़कीर आपके सामने हाजिर आ गया है। मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि जिस्म के साथ जहन को हाजिर रखकर मेरी एक एक बात को सुनने के साथ आप समझने की भी कोशिश करें। आप में से जिन हजरात ने पहले मेरा बयान कहीं सुना होगा या सोशल मीडिया पर मेरी कोई क्लिप या वीडियो देखी होगी, वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जज्बाती तकरीर नहीं करता, बल्कि मैं इस्लाही तकरीर किया करता हूं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आपको मेरी तकरीर में नारे लगाने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारी बातें सीखने का मौका आपको जरूर मिलेगा। तो आप सीखने वाला जहन बनाकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत कुछ साथ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी हमारे नकीब साहब कह रहे थे कि मजमे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सरों पर टोपियां नहीं हैं। ये बात मैं अक्सर यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल यहां के जलसों में जरूर कहता हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, उलमा की मौजूदगी में बहुत माजरत के साथ ये तल्ख बात शुरू में ही मैं कहना चाहूंगा। हमारे यहां खासतौर पर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड वगैरह में हर गांव का अपना एक एक सालाना जलसा हुआ करता है। कहीं सालाना जलसा नहीं होता तो दस्तार बंदी का जलसा होता है, कहीं 11वीं शरीफ में प्रोग्राम होते हैं, कहीं 12वीं शरीफ में प्रोग्राम होते हैं, कहीं माह रजब में गरीब नवाज की निस्बत से प्रोग्राम होता है, कभी माह मुहर्रम में शोहदाए करबला के नाम पर महफिल सजती है। यानी हम सुन्नियों के यहाँ साल भर जलसे जुलूस का सिलसिला जारी रहता है। आज आपके गांव में है, कल 25 किलोमीटर कहीं और होगा, परसों 40 किलोमीटर कहीं और होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, कभी कभी ऐसे जलसों में भी हमारा जाना होता है जहां कमेटी वाले हमसे कहते हैं कि हजरत हमारा इस साल का जलसा 45वां सालाना जलसा है, कहीं कहते हैं 38वां सालाना जलसा है, कहीं कहते हैं 22वां सालाना जलसा है। यानी जलसे तो 48 साल से, 40 साल से, 22 साल से, 15 साल से होते चले आ रहे हैं। लेकिन माजरत के साथ कहूंगा, जलसे में आने वालों के हालात देखकर लगता है कि 15 साल से जिस गांव में मुसलसल जलसा हो रहा है, उस गांव वालों को अब तक ये भी पता नहीं है कि जलसे में आने का तरीका क्या होता है, जलसे में कैसे जाया जाए। जब हमें यही नहीं पता है तो बाकी बताइए 15 साल जलसे में हमने सीखा क्या होगा, हमने क्या हासिल किया होगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कहीं कहीं में जाता हूं, उलमा की मौजूदगी में ये बात दर्ज करूंगा, कहीं कहीं में जाता हूं तो मुझसे कहते हैं कि 45वां जलसा है, और फिर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा का नाम लिया जाता है कि हमारे यहाँ फला भी आ चुके हैं, फला भी आ चुके, फला भी आ चुके, फला भी आ चुके, बड़े बड़े उलमा के नाम गिनाते हैं। और फिर मैं पूछता हूं कि मुझे क्या तकरीर करना है, यहाँ के मामलात हालात मुझे बताएं। तो कहते हैं आपको हजरत शराब पर बोलना है, आपको नमाज पर बोलना है, आपको हुकूक वालिदैन पर बोलना है, आपको जहेज पर बोलना है, आपको सूद पर बोलना है, हमारे यहाँ लड़कियां भाग रही आपको इस पर बोलना है, आपको पर्दे पर बोलना है, हमारे यहाँ तलाक बहुत हो रहा है आपको मियाँ बीवी के हुकूक पर बोलना है, हमारे यहाँ लोग उलमा का एहतराम नहीं करते आपको उलमा पर बोलना है। यानी उस 45वें जलसे में मुझे 45 टॉपिक दिया जाएगा कि इन उन्वानात पर बोलना है। तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि मुझसे पहले आप जिन उलमा के नाम गिना चुके, आखिर उन्होंने आकर क्या किया है? सारा कुछ 45 साल का मुझे ही बोलना है, तो फिर उन लोगों ने क्या किया अब तक आप बताइए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बुरा मत मानिएगा, हम सुन्नियों के यहां जलसों की कोई कमी नहीं है,
लेकिन इस मजमे में जो हजारों की भीड़ जमा है, इस हजारों की भीड़ में अगर किसी एक को खड़ा करके पूछा जाए कि वजू में कितनी बातें फर्ज हैं, तो माजरत के साथ कहूंगा मेरी कौम का जवान इस आसान से और बेसिक क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे सकेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं मेरे प्यारे आका के पैरवानों। अब आप सुने, हमारे उलमा ने इन जलसों की जो बुनियाद रखी थी, इन जलसों का जो आगाज किया था, उसकी तारीख क्या है, रीजन क्या है। हमारे बुजुर्गों ने देखा कि हर मुसलमान मदरसे में आकर 8-10 साल दीन नहीं सीख सकता, हर मुसलमान मकतब में आकर दीन नहीं सीख सकता, हर मुसलमान रोजाना 1-2 घंटा निकालकर उलमा की सोहबत में बैठकर दीन नहीं सीख सकता। जब हमारे उलमा ने देखा कि दीन सीखने के लिए आज के भागदौड़ के माहौल में आम मुसलमान मकतब और मदरसे में या उलमा की सोहबत में आकर दीन सीखने के लिए वक्त नहीं निकाल सकता, तो हमारे उलमा ने तय किया कि ये हमारे पास नहीं आ सकते, हम इनके पास जाएंगे, हम खेत खलियानों में महफिल सजाएंगे, हम चौक चौराहों पर महफिल सजाएंगे, हम गली मोहल्लों में महफिल सजाएंगे, हम कभी 11वीं के नाम पर इनको जमा करेंगे, हम कभी मीलाद के नाम पर इनको जमा करेंगे, हम कभी छठी के नाम पर इनको जमा करेंगे, हम कभी करबला के नाम पर इनको जमा करेंगे, हम कभी गौस पाक के नाम पर इनको जमा करेंगे, और हम इनको इस तरह से साल भर वक्तन फवक्तन जमा करेंगे। ये हमारे पास दीन सीखने नहीं आ सकते, हम इनको जलसों में जमा करके जलसों के जरिए दीन सिखाने की कोशिश करेंगे। असल महफिलों का मकसद यही था और इसकी बुनियाद इसीलिए रखी गई थी। लेकिन आज के दौर में माजरत के साथ कहना पड़ता है कि आज हमने जलसों को भी महज रस्म रिवाज बनाकर रख दिया। ये जलसा सिर्फ रस्म रिवाज है। हमारे दादा करते थे, उसके बाद अब्बा करते रहे, उसके बाद चाचा करते रहे, अब 18 साल से हम लोग नौजवान गांव के मिलके कर रहे हैं। बस बाप दादा ने जो रस्में शुरू की थी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं बहुत तल्ख अंदाज में माजरत के साथ कहना चाहूंगा, हमें जो कमेटी वाले बुलाते हैं जलसों में तकरीर करने के लिए, और जिन जलसों में कौम के लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, ना कमेटी वालों के सर पर टोपी होती है, ना कमेटी वालों के चेहरे पर दाढ़ी होती है। बल्कि एक तल्ख जुमला और आप सुन लें, इस वक्त यहां मिंबर पर उलमा मौजूद हैं, लेकिन हमने देखा जब मुझ जैसा कोई मेहमान बाहर से आए, सैयद अमीनुल कादरी साहब जैसा मेहमान कोई बाहर से आए, तो बाहर से आने वाले मेहमान की शॉल पोशी, गुल पोशी और इस्तकबाल के लिए इतने उलमा मौजूद हैं। किसी आलिम को नहीं बुलाया जाता, एक दाढ़ी मुंडे लखपति को बुलाया जाता है उलमा की गुलपोशी करने के लिए। आप बताइए, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ मालदार है, वो चंदा देता है मदरसे को, इसलिए गुलपोशी उससे करवाएंगे। वो उलमा की खिदमत करता रहता है, अगरचे उसके अंदर दीन नहीं है कुछ भी, सिर्फ माल है। माल की वजह से उसको जिद दी जा रही। इतने उलमा नहीं मौजूद थे इस्तकबाल करने के लिए, शॉल पोशी गुलपोशी करने के लिए उलमा मौजूद नहीं थे। उलमा की मौजूदगी में सबको साइड करके, सबको इग्नोर करके ऐसे आदमी को बुलाया जाता है जिसका कुरान और सुन्नत पर अमल ही नहीं है। हमने जलसों को महज रस्म रिवाज बना रखा है और कुछ भी नहीं हकीकत। मेरे प्यारे आका के प्यारे जवान, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, गौर से सुनिएगा, तवज्जो है आपकी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आप गूगल पर, चैट जीपीटी पर, ग्रोक पर, जहां ढूंढना चाहें सर्च कर लें, एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 24 घंटे के अंदर 1,70,000 इंसान मरते हैं। कितने मरते हैं? 1,70,000 वर्ल्ड वाइड, हर 24 घंटे में। अब आप मुझे बताएं दिल पर हाथ रखकर, हर 24 घंटे में जब पूरी दुनिया में 1,70,000 इंसान रोजाना मर रहे हैं, ऐसे में हम कल रात जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, क्या हमारा अपना कोई कमाल है? जी, कल रात सांसें चल रही थी, आज भी चल रही हैं। कल दिल धड़क रहा था, आज भी धड़क रहा है। कल रात खून की रवानी रगों में जारी थी, आज भी खून की रवानी रगों में जारी है।
कल भी आंख नाक हाथ पांव जिस्म के आज़ा काम कर रहे थे, आज भी ये सब के सब एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं, इसमें क्या हमारा अपना कोई कमाल है? आप कहेंगे नहीं, हमारा कोई कमाल नहीं। अगर कल जिंदा थे आज भी जिंदा हैं, कल सांसें चल रही थी आज भी चल रही हैं, कल दिल धड़क रहा था आज भी धड़क रहा है, तो मानना पड़ेगा मुसलमानों, अपना कोई कमाल नहीं है बल्कि सिर्फ अल्लाह का करम है। और जब तक अल्लाह चाहेगा तब तक सांसें चलेंगी, बिल्कुल, क्या बात। जब तक अल्लाह चाहेगा सीने में दिल धड़केगा, जब तक अल्लाह चाहेगा खून की रवानी जारी रहेगी, और कब तक अल्लाह चाहेगा ये भी तेरा मेरा फैसला नहीं, ये भी मेरे मौला का फैसला है। याद रखना मुसलमानों, रात सोने वाले हर आदमी को सुबह उठने की मोहलत नहीं मिलती है। रात हर सोने वाले आदमी को सुबह उठने की मोहलत नहीं मिलती। अगर रात सोने के बाद सुबह उठने का मौका मिल जाता है तो अपने रब का शुक्र अदा किया करो। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते अपने रब का शुक्र अदा करो, जितना हो सके रब का शुक्र अदा करो। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह का वादा है अल्लाह उससे नेमत को छीनता नहीं। जो जितना शुक्र गुजार होता है अल्लाह नेमत में उतनी बरकत अता फरमाता है। आपको इस साल अपने गांव का ये जलसा मिल गया, ये जलसा तो अगले साल भी होगा इंशाअल्लाह। बताइए होगा ना? उसके बाद भी होगा, उसके बाद भी होगा। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या हमें इसके बाद अगला जलसा अटेंड करने की मोहलत मिलेगी? इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये हमारे साथ जो बैठे मिंबर पर, अक्सर इनमें से वो लोग हैं जो प्रोग्राम्स करते रहते हैं, मुसलसल सफर करते रहते हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊं, जब मैं कहीं तकरीर करने के बाद, किसी इज्तिमा या प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद वहां से निकलता हूं रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाने के लिए, 4 घंटे का डिस्टेंस है। गाड़ी के अंदर मैं अकेला और ड्राइवर। मैं ड्राइवर से कहता हूं कि पिछली सीट पर मैं लेट कर सोता हूं, जब स्टेशन या एयरपोर्ट आए तो मुझे उठा दीजिएगा। ड्राइवर कहता है कि ठीक है। अब पीछे वाली सीट पर मैं लेट गया, वो रोड पर अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहा है। अब सोते वक्त मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है अब मेरी आंख एयरपोर्ट पर खुलेगी कि कब्र में खुलेगी, मुझे नहीं पता है। उसकी वजह के रोजाना रोड एक्सीडेंट्स में कितने लोग मारे जाते हैं। हम भी मुसलसल सफर करते हैं, हम खुद देखते हैं कि सड़कों के किनारे कितने लोग पड़े होते हैं। रात के अंधेरे में किसी बाइक वाले को ट्रक वाला उड़ाकर चला गया और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक लोगों को पता चलेगा तब तक तो खून बह चुका होगा, सांसें थम चुकी होंगी। ऐ मुसलमानों, जो ये लोगों के साथ हो रहा है हमारे साथ नहीं हो गया, क्या इसकी कोई गारंटी है? कल हमारे साथ क्या होगा क्या हम जानते हैं? इसलिए मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, मैं उलमा की मौजूदगी में आपको ये दावत देता हूं, ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ऐसी महफिलें मिल जाएं, अपने रब का शुक्र अदा किया करो और ऐसी महफिलों में आया करो, भागा मत करो। ये सोच कर आया करो कि पता नहीं इसके बाद मुझे कभी ऐसी महफिल में जाने का मौका मिले कि ना मिले। और इस महफिल में जब आया करो तो कानों के चस्के के लिए मत आया करो, आया करो तो भीड़ भाड़ देखने के लिए मत आया करो, आया करो तो हाहू के नारे लगाने के लिए मत आया करो। ऐसी महफिलों में आया करो तो घर से यह तय करके निकला करो, मैं दीन को सीखने के लिए जा रहा हूं, मैं कुरान और सुन्नत का पैगाम हासिल करने के लिए जा रहा हूं, अपनी जिंदगी और सोच और फिक्र को बदलने के लिए जा रहा हूं। ऐसी महफिलों में भीड़ का हिस्सा बनने के लिए ना आया करो, अपनी आखिरत को संवारने की नीयत से आया करो। अब जो लोग यहां मौजूद हैं मैं उनसे अर्ज करूंगा, सिर्फ जलसे में टोपी पहनना सुन्नत नहीं कि इज्तिमा में मेरे आका दस्तरख्वान पर भी टोपी पहनकर बैठते थे, कभी नंगे सर नहीं। वॉशरूम में, टॉयलेट में नंगे सर नहीं जाते थे, हुजूर की सुन्नत है सर ढांक कर जाना। बाजार में सर खुला करके नहीं जाते थे, सर ढांक कर जाते थे। मैदाने जंग में भी सर ढांक कर जाते थे। आप बताइए, हम जलसे में आते, हमें पता नहीं कि आने का तरीका क्या है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, ये सारी कायनात के मालिको मुख्तार की महफिल है।
और इस महफिल के बारे में हम सुन्नियों का अकीदा है, तवज्जो है आपकी, इस महफिल के बारे में हम सुन्नियों का अकीदा है, जहां जिक्र रिसालत मआब होता है, जहां जिक्र रिसालत मआब होता है, वहां पे सांस भी लेना सवाब होता है, वहां पे सांस भी लेना सवाब होता है। और आपने ये भी सुना होगा ना, सुना होगा आपने ये भी सुना है, आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कभी मेरे भी घर में हो चरागा या रसूल अल्लाह। क्या बात। और हमारे बुजुर्गों ने कहा, जहां हुजूर के नाम की महफिल सजती है, हुजूर खुद तशरीफ लाया करते हैं। अगर हमारा ये मानना है कि ऐसी महफिलों में रसूलुल्लाह खुद आते हैं, तो मेरे प्यारे आका के पैरवानों, जरा हम भी तो ऐसी महफिल में मुअद्दब बनकर आया करें। ऐसी महफिल में अल्लाह तौफीक दे तो बावजू आओ, अल्लाह तौफीक दे तो हुजूर की सुन्नत वाले लिबास पहन कर आओ, अल्लाह तौफीक दे अमामा नहीं है तो कम से कम टोपी पहन कर आओ। लेकिन ऐसी महफिल में जो जितना मुअद्दब होता है, अल्लाह उसे उतना ज्यादा इनाम अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, तवज्जो है कि नहीं आपकी? ये दरमियान में लोग चल फिर रहे, मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है, अपनी जरूरत के तहत जा रहे होंगे, फिर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल कोई बात नहीं, जितने लोग बैठे हैं उनकी तवज्जो है मेरी तरफ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवान, इस साल हमने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक मनाया, आप जानते हैं ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है जो गुजरा। ये सबसे बड़ा दिन, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फेस्टिवल। हमसे पहले जो गुजर गए उन्हें 1500 साला ईद मिलादुन नबी की तारीख न मिली। क्या बात। हमारे बाद जो कयामत तक आएंगे उन्हें 1500 साला ईद मिलादुन नबी की तारीख नहीं मिलेगी। ये अल्लाह का हम गुनाहगारों पर कितना बड़ा करम और एहसान कि उसने हमें हमारी जिंदगी में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला ईद मिलादुन नबी की तारीख अता की। और साथ ही मेरे करीम का हम पर यह करम हुआ कि सिर्फ उसने तारीख अता ही नहीं की, बल्कि उसने ये तारीख मनाने की तौफीक भी अता फरमाई। तौफीक भी। क्या बात, बहुत उम्दा हुजूर। अच्छा, तवज्जो है ना आपकी? मैं एक बात अर्ज करता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मैं पूरे हिंदुस्तान में यह बात कहता हूं और अपनी कौम के जवानों को मुतमईन करता हूं, यहां जितने भी मेरी कौम के जवान बैठे मुतमईन हो सुनकर मेरी बात को। अगरचे हम फितनों के दौर में पैदा हुए, अगरचे हम फितनों के दौर में पैदा हुए, लेकिन ये मेरे रब का हम पर बेपनाह करम और एहसान है। अल्लाह ने हमें चकरालवियों के घर में पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें बोचालवियों के घर में पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें मिर्जाइयों के घर में पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें कादियानियों के घर में पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें शियाओं, बोरियों, खोजाओं के घर में पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें नाम निहाद अहले कुरान और नाम निहाद अहले हदीस के घर में पैदा नहीं किया। अल्लाह का हम पर बेपनाह करम और एहसान, अल्लाह ने हमें और आपको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, शुरू से लेकर अब तक जितने औलिया पैदा हुए, जितने सूफिया पैदा हुए, किसी बातिल फिरके में एक भी वली पैदा नहीं हुआ, बल्कि जितने वली पैदा हुए अल्लाह ने सारे वली अहले सुन्नत में पैदा फरमाए। और जानते सारे वली अहले सुन्नत में क्यों पैदा हुए? सारे वली अहले सुन्नत में क्यों? उसकी वजह यह है कि अल्लाह का वली क्या बात। बेईमानों के घर में पैदा नहीं होता, अल्लाह का वली ईमान वालों के घर में पैदा होता है। आप बताइए, किसी फिरके में कोई गौस है? किसी फिरके में कोई ख्वाजा है? किसी फिरके में कोई मखदूम है? किसी फिरके में कोई मजजूब है? कोई नहीं। ऐ सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो, अल्लाह ने हमें और आपको गौसो ख्वाजा की जमात में पैदा फरमाया है। क्या बात। जिस जमात में गौसो ख्वाजा पैदा हुए, हम वहां पैदा हुए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब एक बात और अर्ज करूंगा। मैं कुछ अहम अहम बातें बता रहा हूं। यहां बहुत से लोग मुंबई में रहते होंगे, कुछ बेंगलोर में, कुछ दिल्ली में, कुछ सऊदी में। एक मरतबा 12वीं शरीफ के मौके पर मैं तकरीर कर रहा था बॉम्बे में, मैं था, नूरानी मियाँ भी उसमें थे। मेरी तकरीर हो रही थी, फिर हजरत तशरीफ लाने वाले थे। तो मेरी तकरीर के दरमियान 12वीं शरीफ का प्रोग्राम था, मिलाद शरीफ की महफिल। गौर से सुनना।